नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में प्रस्तावित रैली सुरक्षा में चूक के कारण की गई रद्द। गृह मंत्रालय ने इस मामले में पंजाब सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के कमरडीहा गांव के निकट आज सुबह दुर्घटना में 16 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने कहा कि झारखंड में नक्सलियों की गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सली हिंसा में शहीद हुए 2 जवानों के परिजनों को 45-45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और बीसीसीआई ने देश में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रणजी ट्रॉफी, कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी और सीनियर महिला 2020 लीग को स्थगित कर दिया है। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0846110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। पंजाब में फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली में सुरक्षा में चूक के कारण इसे रद्द कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने इसे संज्ञान में लेते हुए पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने इस चूक की जिम्मेदारी तय करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा है। प्रधानमंत्री आज सवेरे भटिंडा पहुंचे, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था, लेकिन वर्षा और खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री को करीब 20 मिनट तक मौसम ठीक होने की प्रतीक्षा करनी पड़ी। पंजाब पुलिस के महानिदेशक द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यक पुष्टि के बाद वह सड़क मार्ग से रैली स्थल के लिए रवाना हुए। मंत्रालय ने कहा कि स्मारक से करीब 30 किलोमीटर दूर श्री मोदी का काफिला जब एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो वहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया, जिसके कारण प्रधानमंत्री को 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहना पड़ा, जो सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी। गृह मंत्रालय ने कहा कि श्री मोदी के कार्यक्रम और यात्रा योजना के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था और प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य सरकार को सुरक्षा के साथ साथ आकस्मिक योजना तैयार रखनी थी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 147 करोड़ 72 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस समय 2,14,000 रोगियों का इलाज किया जा रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.01% है। वहीं पिछले 24 घंटे में 15,300 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं और 58,097 रोगी सामने आए हैं। इधर राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2,681 नए संक्रमित मिलने के साथ ही सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7,681 हो चुकी है। सिर्फ राजधानी रांची में कल 1,196 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। राज्य में 2 लोगों के कोरोना से मौत के साथ कोरोना से मृत्यु का आंकड़ा 5,149 हो चुका है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना से 216 लोग स्वस्थ हुए हैं। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 96.41% है। देश में 15 से 18 आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड रोधी टीके की पहली खुराक दी गई है। एक ट्वीट संदेश में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवाओं में टीकाकरण को लेकर गजब का उत्साह है। उन्होंने पात्र युवा मित्रों से जल्द टीका लगवाने की अपील की है। इधर गोड्डा जिले में 15 से 18 वर्ष के आयु के किशोरों को कोरोना से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। गोड्डा में 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोर किशोरियों में कोविड-19 के टीकाकरण के प्रति उत्साह है।
सभी टीकाकरण केंद्रों पर किशोर वर्ग के बालक बालिका लाइन लगाकर अपने टीकाकरण के लिए खड़े दिख रहे हैं। इन आयु वर्ग के बच्चों को अपनी पढ़ाई, कैरियर, खेलकूद और सामाजिक कार्यों के प्रति बड़ा आकर्षण होता है। गोड्डा के युवाओं का मानना है कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस वर्ग के किशोर किशोरियों के टीकाकरण के लिए अनुमति देकर बड़ा ही अच्छा कार्य किया है। टीका लेकर वे सुरक्षित रहेंगे और सारा कार्य चिंता मुक्त होकर करेंगे। गोड्डा के कई युवाओं ने सरकार की इस पहल की प्रशंसा की और कहा कि सभी किशोर किशोरियों को आगे आकर टीकाकरण करवाना चाहिए। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य सड़क पर आमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के करमडीहा गांव के निकट आज सुबह बस एवं ट्रक के बीच हुई टक्कर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। वहीं घायल 15 लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। 16 लोगों के मारे जाने की पुष्टि डीआईजी दुमका सुदर्शन मंडल ने की। वहीं उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जन पूरी टीम के साथ सदर अस्पताल में कैंप किए हुए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा का ऐलान उपायुक्त ने किया है। इधर केंद्र सरकार ने कहा है कि अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराने वालों की संख्या 3 करोड़ 68 लाख हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इस योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को वृद्धावस्था में एक निश्चित आय की सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 65 लाख से अधिक लोगों को अटल पेंशन योजना में पंजीकृत किया गया है। वहीं अटल पेंशन योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष के लोगों को किसी भी ऐसे भारतीय नागरिक द्वारा लिया जा सकता है जिसके पास बैंक खाता हो। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात स्पॉटलाइट कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। श्रीमती ईरानी ने आकाशवाणी को सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न पहलुओं और उपलब्धियों के बारे में बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद सरकार की विभिन्न नीतियों में महिलाओं और बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है और प्रत्येक विभाग इस दिशा में कार्य कर रहा है। यह साक्षात्कार एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:15 बजे से सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। वहीं आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देंगे। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने कहा है कि झारखंड में नक्सलियों की गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। उन्होंने कहा कि नक्सलियों द्वारा कल 2 जवानों की हत्या किए जाने की घटना दुखद है एवं जवानों की शहादत की भरपाई नहीं हो सकती। श्री सिन्हा ने आज चाईबासा पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से ये बातें कही। श्री सिन्हा ने इस दौरान मृत जवानों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सरकार द्वारा तत्काल उपलब्ध कराए गए लाभ दिए। परिजनों ने पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के असमय क्षेत्र भ्रमण के कार्यक्रम की जांच की मांग की। डीजीपी ने मीडिया से कहा कि परिजनों द्वारा उठाई गई मांग की जांच भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस जवानों के परिजनों को 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है एवं प्रावधान के अनुसार परिजनों को नौकरी और पूरी सेवा अवधि के वेतन की राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। इधर सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेसरा जारा में कल एक युवक को ग्रामीणों द्वारा जलाकर मार डालने की मामले की जांच शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार उपायुक्त सुशांत गौरव और पुलिस अधीक्षक डॉ शम्स तबरेज ने आज बेसरा जारा पहुंचकर घटना की जानकारी ली। उपायुक्त ने कहा कि गांव में स्थिति सामान्य है और टीम गठित कर सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉ शम्स तबरेज ने कहा कि अनुसंधान जारी है। कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला पेड़ काटे जाने का है। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आज का प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड क्षेत्र में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड क्षेत्र में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से RNUAIR-Ranchi-amrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने देश में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रणजी ट्रॉफी, कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी और सीनियर महिला 2020 लीग को स्थगित करने की घोषणा की है। रणजी ट्रॉफी और कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी इस महीने शुरू होने वाली थी, जबकि सीनियर महिला 2020 के लीग मुकाबले फरवरी में होने वाले थे। और खबर मौसम से। मौसम विभाग ने झारखंड में 9 और 10 जनवरी को राज्य के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी माह में ठंड का असर लंबे समय तक रहने का अनुमान है। मौसम केंद्र से जारी पूर्वानुमान में कल से राजस्थान के पास बन रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। इसके कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना है। 5 से 8 जनवरी तक सुबह में कोहरा छाया रहेगा। राजधानी रांची समेत 6 जिलों में 8 से 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। विभाग ने बढ़ते ठंड को लेकर लोगों को सतर्क करते हुए ठंड से बचने की सलाह दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में प्रस्तावित रैली सुरक्षा में चूक के कारण की गई रद्द। गृह मंत्रालय ने इस मामले में पंजाब सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के करमडीहा गांव के निकट आज सुबह दुर्घटना में 16 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने कहा है कि झारखंड में नक्सलियों की गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सली हिंसा में शहीद हुए 2 जवानों के परिजनों को 45-45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और बीसीसीआई ने देश में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रणजी ट्रॉफी, कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी और सीनियर महिला 2020 लीग को स्थगित कर दिया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।